श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिस्थो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज मैं आपको धनेश के बारे में बताऊंगा। जो धन भाव का स्वामी है वह कुंडली के भावों पर किस प्रकार अपना प्रभाव छोड़ता है मनुष्य के जीवन में, तो इसके बारे में मैं आपको संक्षेप रूप में बताऊंगा। जब भी धन भाव का स्वामी आपके लगन भाव में हो, धन भाव का स्वामी कौन होगा? यहाँ पर जो राशि होगी धन भाव में, जिसे दूसरा भाव कहते हैं, मान लीजिए यहाँ संख्या नंबर 1 लिखी है, तो 1 नंबर मेष राशि। मेष राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल। मंगल या अपने लगन भाव में होगा। तो यहाँ कोई भी राशि हो, उस राशि का स्वामी इस भाव का स्वामी कहलाएगा, और वह जब लगन भाव में होगा तो वह किस प्रकार प्रभाव अपना जीवन में छोड़ता है। लगन भाव में ऐसा व्यक्ति पैसे से ही जुड़ जाएगा। जीवन में उसके लिए धन से बड़ा कुछ भी नहीं होगा। विदेश से धन कमाता है, चाहे वह नौकरी के माध्यम से या फिर व्यापार के माध्यम से। ज़्यादातर ऐसे लोग विदेश में जाकर व्यापार करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का प्रभाव जबरदस्त होता है। उसकी वाणी में एक जबरदस्त प्रभाव होता है। जब वह बोलता है तो ऐसे बोलता है जैसे एक बहुत लोगों को मोहित कर लेता है केवल अपनी वाणी से ही। जीवन काल में बहुत पैसा कमाएगा व्यापार के माध्यम से, परंतु वह किसी को धन देने में कंजूस होगा। आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करता, धन नहीं देता। धन कमाने का एक जुनून उसके अंदर सवार होता है। अमीर परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपनी मेहनत से सब कुछ कमाता है। पैतृक संपत्ति को बेचकर व्यापार करता है और उसमें सफल हो जाता है। ऐसे लोग बहुत क्लेवर होते हैं और वाणी से बहुत ही चतुर माने जाते हैं। जब धन भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा हो, जब धनेश अपने ही भाव में बैठा हो यानी दूसरे भाव में, तो किस प्रकार प्रभाव देगा? ऐसे योग वाले व्यक्ति गायक हो सकते हैं। नाटक के माध्यम से और कई बार फिल्म इंडस्ट्रीज के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, कलाकारी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ऐसे लोग धन कमाते हैं। पैतृक संपत्ति इन्हें जन्म से ही निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है और इनके पास कैश कम होगा। संपत्ति बनाने में जीवन निकाल देंगे। संपत्ति ही इन लोगों के पास अधिक होती है। घर के इंटीरियर में, लग्जरी लाइफ में, सुख सुविधा में ये लोग अपना विशेष ध्यान रखते हैं। हाजिर जवाब होते हैं। व्यंग्य पूर्ण वाणी से बोलते हैं, जिसके कारण कई बार नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिवार में उनकी चलती है और ऐसा लोग मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाते हैं। एक प्रॉपर्टी से ऐसे लोगों का मन नहीं भरता। अब कुंडली के तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में जब भी धनेश होगा तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक बल और शारीरिक बल दोनों का ही प्रयोग करके धन कमाता है। ये लोग नौकरी से ज़्यादा बिजनेस में पैसा कमाते हैं। अपने भाई बहनों के लिए भी खूब करता है और उसके भाई बहनों की से उसे कभी सहायता नहीं मिलती। अपने भाई बहनों के करने के बाद भी उसे भाई बहनों से कभी सहायता नहीं मिलती। प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वह शेयर मार्केट के माध्यम से, चाहे कहीं पैसा इन्वेस्ट करके, फाइनेंसर के रूप में, प्रॉपर्टी डीलर के रूप में, इस लोगों का धन कभी नहीं फंसता और ऐसे धन से धन को खींच लेते और धन कमा ही लेते हैं। चतुर्थ भाव, जब भी कुंडली का चतुर्थ भाव में लग्नेश होगा तो किस प्रकार के फल देगा? जब भी कुंडली के चतुर्थ भाव में लग्नेश होगा तो ऐसा व्यक्ति बड़े संयुक्त परिवार में जन्म लेता है। अगर ऐसा व्यक्ति मिडिल क्लास में भी जन्म लेता है तो वह बहुत अधिक धन कमा लेता है। माता की सपोर्ट उसे अच्छी खासी मिलती है और माता से उसे लाभ होता है। माता का प्रेम भी उसमें अधिक होता है और माता उसके लिए मार्गदर्शक होती है। माता की बात ऐसे सुनता है जैसे कोई व्यक्ति किसी गुरु का सत्संग सुन रहा हो। कर्म भाव में दृष्टि होने के कारण किसी शुभ ग्रह की, जैसे गुरु, बुध या शुक्र की, तो ऐसा व्यक्ति धन तो कमाएगा परंतु भौतिक संपदा का सुख भोगेगा। भौतिक संपदा ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक होगी। ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है। बिजनेस बड़े लेवल पे करता है, हल्के लेवल पर नहीं करता। हालांकि शुरू हल्के लेवल से करता है परंतु उसको बड़े लेवल तक पहुंचा देता है। कर्म योगी होगा और कर्म भाव पर ही दृष्टि होगी। इस वजह से ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा मेहनती होते हैं। पांचवा भाव, कुंडली का पांचवा भाव क्या कहता है? जब भी पांचवें भाव में धनेश होगा तो किस प्रकार के फल देगा? जब भी पांचवें भाव में धनेश होगा तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा। बौद्धिक बल से, छल कपट से
और झूठ बोलकर धन कमाएगा, चाहे वह शेयर मार्केट के माध्यम से, चाहे वकालत के माध्यम से, चाहे बिजनेस के माध्यम से, चाहे लॉटरी के माध्यम से हो। टीचिंग फील्ड में भी ऐसे लोग विशेष रूप से सफल होते हैं। एक प्रोफेसर के रूप में स्कूल भी चलाते हैं, अपना कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, और ऐसे लोग शिक्षा के माध्यम से अच्छा खासा धन कमा लेते हैं। अपने शत्रुओं को भी वह धन के बल पर झुका देता है। वैसा व्यक्ति बौद्धिक बल से काम लेते हैं और अच्छे अच्छे कार्य को अपने बौद्धिक बल के दम पर करवा लेते हैं, और समाज में भी अपनी पकड़ बौद्धिक बल के दम पर ही बनाते हैं। छठा भाव, कुंडली का छठा भाव क्या कहता है? जब भी कुंडली के छठे भाव में धनेश होगा तो क्या प्रभाव देगा? छठे भाव में जब भी धनेश होगा तो ऐसा व्यक्ति अचानक धन लाभ कमाता है, और ऐसे परिवार में उसकी शादी होती है जो परिवार पहले से ही बहुत अधिक संपन्न होता है। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे शादी नहीं, वह जन्म ही ऐसे परिवार में लेता है जो पहले से ही बहुत अधिक संपन्न होता है। ये लाइन मैंने गलत बोल दी। उसे व्यक्ति को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बड़े परिवार में जन्म लेने वाला होगा और अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा, पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा। और ऐसा व्यक्ति जहाँ तक है, कभी किसी से ऋण लेकर, अगर कर्ज लेकर या लोन लेकर बिजनेस करता है तो वह उसमें विशेष रूप से सफल होता है। अपनी सेहत के प्रति ऐसे लोग काफ़ी अधिक सतर्क रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति जहाँ तक हो सकता है अपनी जीवन की स्थिति कभी खराब हो सकती है, तो जब यहाँ पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जीवन में ऐसे में उनकी स्थिति खराब हो सकती है, केवल अशुभ ग्रह की दृष्टि होने पर। सातवां भाव, कुंडली का सातवां भाव क्या कहता है? कुंडली का जो सातवां भाव है वह अचानक धन लाभ देने वाला माना गया है। ऐसे व्यक्ति का जो संबंध होता है, किसी बड़े परिवार में ऐसे व्यक्ति की शादी होती है और उसे ससुराल से धन के मामले में काफ़ी अधिक मदद मिलती है और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। एक व्यक्ति सफल व्यापारी होता है ऐसा व्यक्ति। कुंडली का अष्टम भाव, अष्टम भाव क्या कहता है? कुंडली का अष्टम भाव स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं ऐसे व्यक्ति को होती हैं। ऐसा व्यक्ति सामाजिक कार्य छिपे रहते हैं, वह गुप्त रूप से धन कमाता है, गुप्त विद्याओं का जानकार होता है, धनेश से इसका सीधा संबंध होता है, दृष्टि होती है। और ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र यंत्र और ज्योतिष के माध्यम से भी धन कमाते हैं, प्रॉपर्टी काफ़ी मात्रा में बना लेते हैं। लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं चलता, ये समाज से हटकर कुछ कार्य करते हैं और अपनी प्रतिभा छुपे हुए धन के माध्यम से लोगों को दिखाते हैं। दूसरा, इनके अंदर शो ऑफ की भावना नहीं रहती। इनकी प्रतिभा जो दिखाते हैं वे लोगों को अपने आप ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने गुप्त रूप से कितना धन जीवन में कमाया है। जब धन भाव का स्वामी 9वें भाव में होगा तो क्या प्रभाव देगा? जब भी धन भाव का स्वामी 9वें भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति थोड़ी मेहनत से ही बहुत कुछ पा लेता है, भाग्यशाली होता है, धार्मिक होता है, निर्मल मन का होता है, दानी होता है, और दानी भी परम दानी होता है। जब भी व्यक्ति ऐसा दान देता है तो दान उसका फलता है, जो उसके जीवन में तरक्की होती है। ईश्वर का परम भक्त होता है, ईश्वर में ही सब कुछ नजर आता है, ईश्वर में उसकी निष्ठा बहुत अधिक होती है। दसम भाव, कुंडली का दसम भाव क्या कहता है? जब भी दसम भाव में धनेश बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि कर्म भाव सीधा धनेश से जुड़ गया है। यह मैं आपको फिर बताता हूँ। धनेश, कर्म भाव, भाग्य भाव, आय का भाव, जब भी ये तीनों भाव धनेश से जुड़े होते हैं तो व्यक्ति को विशेष फल ही प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट के माध्यम से अच्छा खासा धन कमा लेता है। ऐसे व्यक्ति के बड़े बड़े शोरूम होते हैं, कपड़ों का व्यापार होता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी यानी मल्टीपल बिजनेस करते हैं, और उसके पिता मार्गदर्शक होते हैं, उसके सहयोगी होते हैं, उसके बिजनेस में सहायता करते हैं, उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसा व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ होता है, लग्जरी लाइफ जीता है और जीवन में काफ़ी हद तक तरक्की कर ही लेता है। 11वां भाव कुंडली का आय भाव कहलाता है। यहाँ लाभ का पता चलता है, व्यक्ति के सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से कैसे धन लाभ कमाएगा इसके बारे में पता चलता है। ऐसा व्यक्ति पे कभी धन की कमी नहीं होती, यह महाधनी योग कहलाता है। अगर ऐसा व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेता है तो अपने दम पर सब कुछ बना लेता है। ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं, दिल के साफ होते हैं परंतु क्लेवर होते हैं। दिल के साफ तो होते हैं परंतु अपने बिजनेस के मामलों में,
अपने कार्यों के मामले में क्लेवर होते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी होती है, समाज का मुखिया होता है, समाज में कोई उसकी बात नहीं टाल सकता, क्योंकि वह ऐसे लोग मुंह पर साफ बोलने वाले होते हैं, कुछ भी छुपाव अपने पास नहीं रखते, जिसके मुंह पे बोलना होगा साफ बोलेंगे। इसी कारण उनकी प्रधानी लोगों को समाज में पसंद आती है। कुंडली का 12वां भाव, यह धन के जमा का भाव है। ऐसे व्यक्ति के पास कैश के रूप में धन बहुत अधिक होता है, जन्म से ही पैसे वाला होता है और अपने जन्म स्थान से अलग जाकर पैसा कमाना पसंद करता है। अगर वह मिडिल क्लास फैमिली में भी जन्म लेता है, अगर यहाँ किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो और वह मिडिल क्लास फैमिली में भी जन्म ले, तो ऐसा व्यक्ति फिर भी जीवन में धन इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि धन भाव जमा के भाव से जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सी जीवन में परेशानी तो आती है, परंतु संघर्ष के बाद लास्ट में उनकी मेहनत रंग लाती है और ऐसा व्यक्ति काफ़ी हद तक अपने जीवन में धन कमा ही लेता है। अगर यहाँ पर गुरु की दृष्टि हो तो परिस्थिति बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति किसी की गारंटी ना ले, किसी की जमानत में ना पड़े, कोर्ट कचहरी के मामलों में व्यक्ति का धन व्यय होने की संभावना होती है आपने आपसी झगड़ों के कारण, क्योंकि ऐसे व्यक्ति उग्र स्वभाव के होते हैं। अगर धनेश मंगल होकर यहाँ पर बैठ जाए तो ये मैंने आपको बताया कि धनेश का 12 भावों में प्रभाव किस प्रकार होता है। एक यहाँ जो कहने वाली बात है उसको ध्यान से सुनिए। कभी भी कोई भी धन का स्वामी हो या लगन का स्वामी हो या पराक्रम भाव का स्वामी जब भी अन्य भावों में बैठता है, अगर मैंने फलादेश करा है तो किसी आधार पर करा है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि वह भावेश है कि नहीं, अपने भाव में बैठा है कि नहीं। दूसरा, वह स्वग्रही है कि नहीं। तीसरा, वह उच्च ग्रह है, मित्र ग्रह है और उस भाव का स्वामी ग्रह होकर बैठा है कि नहीं बैठा। तो इस प्रकार अगर देखे जाए तो फल में काफी वृद्धि होती है, वह भाव वृद्धि करता है और जीवन में मनुष्य जितना भी बताया मैंने पॉजिटिव प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। दूसरा, अगर यहाँ किसी शुभ अशुभ ग्रह की दृष्टि है, शत्रु ग्रह की दृष्टि है या फिर नीच का होकर बैठा है, तो प्रभावों में कमी तो सबसे ज्यादा जब आएगी जब यहाँ पर कोई नीच का ग्रह होकर अपनी नीच राशि में बैठा होगा, मतलब कोई ग्रह नीच का होकर बैठा होगा। दूसरा, प्रभाव में कब कमी आएगी, जब शत्रु ग्रह की दृष्टि होगी तो लगभग 40 से 50% तक प्रभाव में कमी आती है। और कभी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो 20 से 30% तक उस धनेश के प्रभाव में कमी आती है। ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है और मेरी कोई फीस नहीं है, मैं लोगों को निःशुल्क सलाह देता हूं। आपका दिन शुभ रहे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मेरा उत्साह बढ़ाते रहें। वैदिक पाराशर ज्योतिष मेरे चैनल का नाम है। आपका दिन शुभ हो।